上艺术，得不到你的人只剩下了记。 अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है अर्शमान और आप देख रहे हैं मून टीवी। आज की इस वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी यानी कि सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान के फादर के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। असल में अर्तुगरुल गाजी जो थे वो शुरू से ही जो तुर्की था ना उधर से बिलोंग नहीं थे करते। आप कह सकते हैं कि जब मंगोल अपने अरूज पे थे ना तो वहाँ के जो मुसलमान थे चाइना के सेंट्रल एशिया के वो माइग्रेट करके यूरोप की तरफ जा रहे थे। इस वजह से ना जो अर्तुगरुल गाजी का ट्राइब था ना वो भी माइग्रेट करके क्या कहते हैं यूरोप की तरफ जाना शुरू हो गए। अर्तुगरुल गाजी का क्या कहते हैं शिजरा हजरत नूह के बेटे तुर्क से मिलता है, इसलिए उन्हें तुर्क कहते हैं। अर्तुगरुल गाजी के मतलब अवाव अजदाद की जो सिटी थी ना वो महान थी। ये सेंट्रल एशिया में एक सिटी है और जब मंगोलों ने अपना क्या कहते हैं अटैक करना शुरू किया ना मुसलमानों के ऊपर तो वो माइग्रेट करके अनाटोलिया यानी कि आज के तुर्की में चले गए। पहले वो डायरेक्ट एनातोलिया नहीं थे गए, जो आज का इराक, सीरिया, जॉर्डन, पहले जो ट्राइब्स थे ना वहाँ ट्राइब्स वो जाके उधर बसे, क्योंकि जो तब का एनातोलिया यानी कि तुर्की था ना वहाँ पे ना सल्जूकों की हुकूमत थी और वो इतनी जल्दी ट्राइब्स को सेटल नहीं थे होने देते, इसलिए वो ना इराक, जॉर्डन और सीरिया में जाके बस गए। वहाँ पे वो क्या कहते हैं सल्तनतों से ज़मीन लेते थे कि हम यहाँ पे अपने ट्राइब्स मतलब खेमे लगाएंगे और रहेंगे, और ऐसे उनकी ज़िंदगी गुजरती थी। लेकिन फिर जब उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे, उनसे ज़्यादा टैक्स लेना शुरू किया और मंगोल और भी अपनी पावर से ना जो तब की उधर की इराक, जॉर्डन और सीरिया की सल्तनत थी ना उन्हें भी मतलब ख़त्म करने लग गए। इसलिए फिर जो थे ना अर्तुगरुल वो तब तक सरदार बन चुके थे और उन्हें ना उनकी बहादुरी की वजह से ना सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद ने ना जो के सल्तनत सल्जूक के सुल्तान थे उन्होंने ना अर्तुगरुल को अपनी सूबे का वजीर आला बना दिया और उन्हें सोगोत में एक रिहाइशगाह दी, जो कि उस वक्त की जो सल्जूक सल्तनत थी ना उसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी था। जिसके बाद जो उनके बेटे पोते उन्होंने मेहनत करना शुरू की, जंगें लड़ी और अर्तुगरुल लोग कहते हैं उस्मान ने क्या कहते हैं बेस नहीं बनाई थी सुल्तान उस्मानिया की, असल बेस अर्तुगरुल ने बनाई थी, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया, एनाटोलिया में जगह ली, उसके बाद वो इतनी मुश्किलों से मंगोलों से बचते बचाते एनाटोलिया तक आए। और जो उस्मान थे आप कह सकते हैं उन्हें तो एक बनी बनाई जगह मिल गई थी ना, इस वजह से फिर उन्होंने जंगें लड़ना शुरू की, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कैप्चर किया और इसी तरह जो थी आप कह सकते हैं सल्तनत उस्मानिया क्रिएट हुई। और ये इस सल्तनत में काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने अपना वतन छोड़ा एक नए वतन की तलाश में जिनमें उन्हें को धक्के भी खाने पड़े, दर बदर की ठोकरें भी खानी पड़ी और ऐसे ही उनकी ज़िंदगी बहुत आप कह सकते हैं बहुत अजाब में गुजरी। इम्तिहान सारी ज़िंदगी उनकी इम्तिहान में गुजर गई और उनका इम्तिहान का सिला भी उन्हें मिला कि तीन बर्रे आज़म उन्होंने 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की, वो भी 600 साल तक। 600 साल कोई ऐसी 6 सदियाँ कोई ऐसी तारीख थोड़ी है, 600 साल, मैं तो ये सुन के ही हैरान हो जाता हूँ। और जहाँ तक मुझे ख्याल है ये उनकी मतलब काफ़ी बड़ी अप्रोच थी, क्योंकि तब जो था आज का ऑस्ट्रेलिया वो उनकी मतलब पहुंच से बहुत दूर था। उन्होंने जो अफ्रीका था उसको भी उन्होंने कैप्चर किया, यूरोप को भी कैप्चर किया, जहाँ तक वो
कर सकते थे उन्होंने कोशिश की थी। और आप कह सकते हैं जो साउथ अमेरिका था और नॉर्थ अमेरिका था वहाँ तक तो वो तो तब डिस्कवर ही नहीं था ना हुआ। नहीं तो मेरा ख्याल है अगर वो डिस्कवर हुआ था तो उस्मानियों ने वहाँ तक भी क्या कहते हैं वहाँ तक भी अपनी सल्तनत को फैला लेना था। जब वो डिस्कवर हुआ तो सल्तनत उस्मानिया का डिक्लाइन शुरू हो चुका था, इसलिए वो फिर वहाँ तक कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लगता है जो उनके सुल्तान थे ना उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, जिसकी वजह से उनकी सल्तनत इतनी बड़ी हो गई। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा, आपकी बहुत मेहरबानी। सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अल्लाह हाफिज।